प्रतियोगिता होगी उसका विषय भी आपको दे रखा था। और आपने जितने नाम दे रखे हैं उसमें से मैं नाम वाइज आपको बताऊंगा कि मतलब किसकी बारी कब आएगी। ठीक है, आप क्या करेंगे, अपना जो वीडियो वाला वो है कॉलम, ठीक है ना, उसको भी ओपन करेंगे जो भाषण देगा जिस समय। और एक बच्चे के लिए अधिकतम 5 मिनट, उससे ज्यादा नहीं, मतलब 5 मिनट तक एक बच्चा भाषण बोल सकता है। ठीक है ना, तो जिस पे भी। और उसके बाद क्या करेंगे कि मतलब अगर आपने कोई भाषण की वीडियो घर में बना रखी है या वो बनाएंगे तो वो भी क्या करेंगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे हमें। ठीक है ना, क्योंकि एक प्रतियोगिता है जो मूल रूप से उत्तराखंड में राज्य के चुनाव क्षेत्र में मनाया जाता है। हरेला पूर्व वैसे 2 वर्ष में 3 बार आता है। तो मास में प्रथम दिन बोया जाता है और नौवीं को बोया जाता है। और मास नौवीं आकार में बोया जाता है और 10 बार में प्रथम दिन काटा जाता है। श्रावण मास में नवरात्र से पहले दिन बोया जाता है और दशहरे के दिन काटा जाता है। उस दिन हम अपने घर में एक पता खाते हैं। थैंक यू सर। ठीक है भाई, बहुत बुरा यकीन है, बहुत बुरा भाषण बोले। अच्छा, उसके बाद चौथा नंबर जिसमें 11 मुस्कान, 11 दिन में मुस्कान। ग्यारह बीस है मुस्कान। हरेला पर्यावरण दिवस पर एक भाषण देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मुझे खुशी है कि आज की सुबह हमारी सुबह की सभा में हमने अत्यंत महत्वपूर्ण विषय जो कि पर्यावरण, हरेला पर्व पर्यावरण को बचाना है, इस पर स्पीच देने के लिए मतलब चर्चा के लिए चुना गया है। मुझे यकीन है कि हाँ, हम में से हर कोई पर्यावरण को बचाने के लिए बचाना चाहता है। हालांकि पर्यावरण को बचाने का मतलब केवल तत्काल परिवेश की सुरक्षा से नहीं है, बल्कि हमारे पार्क, वन भंडार और वन्य जीव अभयारण्य भी है। इसमें संदेह की कोई बात नहीं है कि हम अपनी धरती माँ को बचाने के जिम्मेदार हैं। अफसोस की बात तो यह है कि पृथ्वी का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो हमारे कार्यों से प्रभावित नहीं हुआ हो। चाहे हमारे ग्रह से ले लो या उस भूमि से ले लो जिस भूमि में हम रह रहे हैं, काम करते हैं, और जो कि सबसे मेन है ओजोन परत, जो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पॉल्यूशन के कारण, अल्ट्रावायलेट रेज के कारण जो जिससे छेद हो रहा है। और जैसे कि आजकल की पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैसे जल आपूर्ति और वन्य जीव, हमारी प्रजातियां जिन पर की लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। हम जिस वातावरण में रहते हैं वो निश्चित रूप से अनुकूल नहीं हो रहा है जैसे कि पहले था। आजकल अब जैसे कोरोना महामारी के कारण एक एक साल देश में लॉकडाउन रहा, जिससे कि देश में जो प्रदूषण की मात्रा है वो थोड़ी कम रही, और जिससे पेड़ पौधे निश्चित रूप से अब मतलब पहले जैसे प्रदूषित नहीं है, अब एक साल पहले से ठीक है। और अब नदियों में भारी मात्रा में लोग प्लास्टिक कूड़े से गंदगी फैल रही है, और वाहनों से लगातार जहरीला धुएं के कारण हमारा पर्यावरण प्रदूषण होता है। और इसके निवारण के लिए हमें जो कूड़ा है, जो प्लास्टिक है, उसको एक उचित स्थान पर रखना चाहिए। उसको इधर उधर ना फेंककर बल्कि उसे कूड़ेदान में ही फेंके। और हमें हमें अपने जन्मदिन पर या हो सके तो डेली हमें एक एक पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ों को काटने की बजाय अगर हम उन्हें लगाएं तो हमारी भविष्य की पीढ़ी के लिए काम आएगा। थैंक यू। बहुत अच्छी बात है, वैसे संतोषी ने बहुत अच्छी बातें बताई हमें पर्यावरण के बारे में और कूड़ादान के निस्तारण के बारे में, किस प्रकार से हमें। हमारे देश भारत की संस्कृति एवं सभ्यता वनों में ही पल्लवित तथा विकसित हुई है। यह एक तरह से मानव का जीवन सहचर है। वृक्षारोपण से प्रकृति का संतुलन बना रहता है। वृक्ष अगर ना हो तो सरोवर, नदियां में ना ही जल से भारी रहेगी और ना ही सरिता ही कलकल ध्वनि से प्रभावित होगी।
वृक्षों की जड़ों से वर्षा ऋतु का जल धरती के अंक में पहुंचता है। यही जल स्रोतों में गमन करके हमें ऊपर जल राशि प्रदान करता है। थैंक यू। बहुत अच्छी बात है भाई।